हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीमन एक्स एंजल कांड गेटर के एपिसोड नंबर 28 के साथ हाजिर हूँ। तो अब तक आप सभी लोगों ने देखा था कि सनशाइन जो बीमार पड़ गई थी, उसे बुखार आ चुका था और उसका ख्याल जिया ने रखा था। वहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 27 खत्म हो गया। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 28। तो हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सनशाइन जो है वह बिल्कुल ठीक हुई होती है और उसकी आंखें खुल रही होती है धीरे धीरे। वो अपना मुंह पोंछते हुए उठती है और अपने ऊपर देखती है कि बैंडेजेस मतलब ऊपर वो पट्टी लगी हुई होती है माथे पर, उसका हाथ किसी के हाथ में पकड़ा हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है सनशाइन ने जो है जिया का हाथ पकड़ा हुआ होता है। जिया जो है उसकी केयर कर रहा था और उसके हाथ पर कई सारे बाइट के निशान भी दिखाए जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इसको हाथ को सनशाइन ने बहुत ज्यादा जोरों से काटा है। और जैसे ही देखती है कि जिया जो है उसके बेड पे मतलब सर रख कर लेटा हुआ है और एकदम से डर जाती है, अगर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। तभी हम वो खुद अपने ऊपर हाथ मतलब माथे पर देखते हैं कि पट्टी लगी हुई है और दूसरी तरफ देखते हैं कि ठंडा पानी रखा हुआ है जहाँ पर वो पत्ती मतलब भिगो के उसके सर पर रख रहा था। पर उसकी तरफ देखने लगती है। ये देखकर थोड़ा सा शर्मा जाती है, मतलब फेस बनने लगता है। और उसके माथे पर देखती है कि उसके माथे पर चोट लगी हुई है। जब उसके माथे पर जब चोट देखती है तो वो अपना हाथ उसके माथे की तरफ मतलब उसके सर की तरफ बढ़ाती है और उसकी चोट देखने लगती है। तभी एक रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर वो उसको माथे पर देख रही है। तो मतलब प्यारा सा चेहरा दिखाया जाता है। और जैसे तभी जिया जो है थोड़ी सी अजाब आवाज निकालता है, हल्की सी। और सनशाइन ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है, कहीं उठ तो नहीं गया, और इधर उधर देखने लगती है, पैनिक करने लगती है। वापस से बेड पर सो जाती है। तभी जो है जिया की आंखें खुलने लगती है धीरे धीरे करके और वो अपना नींद से जो है उठने लगता है। और बढ़िया आराम से उठकर उबास नहीं लगता। सुबह सुबह जल्दी से देखता है शनशान की तरफ, शनशान उठ गई क्या। लेकिन शनशान पैनिक करके एकदम लेटी हुई होती है और अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। तभी पीछे से जिया जो है उसे देख रहा होता है, क्या ये उठ गई है। और सीधा जाके उसके माथे पर हाथ रखते हुए चेक करता है कहीं उसे बुखार तो नहीं आ रहा है। और जिया शनशाइन जो है बहुत ज्यादा शर्माती है, उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाता है, बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। और उसका बुखार चेक करते हुए जिया बोलता है, लगता है बुखार इसका चला गया। और तभी जिया वहां से जाने लगता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए इससे पहले कि ये उठ जाए और वापस से शोर मचाने लगे। और खुद से बोलते हो जाता है, कहीं मैं इसके चक्कर पे बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे कहीं सर्दी ना पकड़ ले। तभी शनशाइन को दिखाया जाता है, शनशाइन उठ जाती है वापस से, मतलब लेटी हुई होती है और अपने माथे पर हाथ रखती है और चेक करने लगती है क्योंकि उसने अभी जिया ने जो उसके सर पर हाथ रखा हुआ था। So guys, ये लुक बहुत मतलब ये सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा होता है एकदम से। तभी जोर से उठ जाती है और अपना सर इधर उधर हिलाते बोलती है, ये मेरे बेड के साइड में क्यों सो रहा था और मुझे लास्ट नाइट का बड़ा भला कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। और खुद को शांत करते बोलती, मैं बड़ा पैनिक क्यों कर रही हूँ अभी यहाँ पर। और अपने आप को शांत करते बोलती, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो सबसे पहले अपने कपड़े बदल लेती हूँ। जब भी अपने कपड़े की तरफ देखती है और बोलती है, मेरे कपड़े, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैंने कल अपने कपड़े बदले थे। और एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी जीजा को दिखाया जाता है, जिया अपना फ्रेश मतलब सुबह सुबह उठकर अपना ब्रश वगैरह करने लगता है। जब जिया जो है उसकी आवाज सुनता है तो उसकी तरफ आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, तुम इतने सर शोर क्यों मचा रही हो सुबह सुबह। और सनशाइन जो से कहती है, तुमने मेरे साथ क्या किया है। और सनशाइन जो है बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है उस टाइम पर। तभी हमें दिखाया जाता है सनशाइन अपने गेट से बाहर आती है, उसे पूछती है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है, ये देखो मैं इस तरीके से, मेरे कपड़े इस तरीके से क्यों हैं। तभी जिया उससे बोलता है, भला मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों हैं। और तभी जिया जो है उससे बोलता है, क्या तुम नींद में हो, मैंने तुम्हारे कमरे में कदम तक नहीं रखा है। तभी हमें दिखाया था कि जिया की नाक से खून बहने लगता है उसके कपड़े देखने के बाद, नोज ब्लीडिंग होने लगती है। तभी शनशाइन उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने कुछ ना कुछ किया है, जरूर कुछ ना कुछ किया है, कुछ कुछ मिनट पहले तुम्हारी नाक से खून बह रहा था। तभी जिया उस पर चिल्लाते बोला, तुम अभी अभी तो उठी हो। और शनशाइन उस पर चिल्लाते बोलती है, तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है, थरकी कहीं के, थरकी डीमन। और दोनों के दोनों फाइट करने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। उनकी घर से जो अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती है, लोग सनशाइन चल रही है, मरो मरो मरो। तभी हमें बगल वाले अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है कि दो कपल्स निकल रहे होते हैं और उनके बाद सुनते हैं कि लड़ाई हो रही है। तभी रिंग को दिखाया, रिंग बजती है और बोलती है, हाई एंगर डिटेक्ट हुआ है। तभी वहीं पर हमारा वो सीन खत्म होता है। तभी हमारा नेक्स्ट सीन यूनिवर्सिटी के बाहर का दिखाया जाता है। यहाँ पर सनशाइन शर्मा रही होती है और जिया जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसके शरीर पर पूरा काटने के निशान दिखाई जाते हैं और दोनों को दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे के चेहरा नहीं देख रहे होते, अपोजिट साइड देख रहे होते हैं एक दूसरे। तभी शनशाइन का जो है मोबाइल रिंग करने लगता है, मतलब बजने लगता है। और शनशाइन उस मोबाइल में निकालती है और रीड करते हुए बोलती है, लेकिन तभी जिया भी उसे देख लेता है, आखिर ये क्या रीड कर रही है। तभी शनशाइन जिया से बोलती है कि मुझे कुछ काम आ गया है, मुझे जाना होगा और कल के लिए मुझे माफ कर देना।
तो मुझे माफ कर देना, मैं अब तुम्हारे लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। तभी जिया उससे बोलता है, 1 मिनट रुको, तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, तुम्हारा स्कूल लेफ्ट में नहीं राइट में नहीं लेफ्ट में है। जब ये डायरेक्शन का तो खैर पता ही होगा आप सभी को, सनशाइन का डायरेक्शन ही गॉड लेवल है। तो ये देखकर जिया थोड़ा सा परेशान होता है। तभी जिया खुद से बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे ठंड बुखार पकड़े लगने लगा है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, एक मतलब स्कूल के अपार्टमेंट में स्टोर्स का। तभी लिन और उसके दोस्त खड़े हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और उससे बोलते हैं कि वो बेवकूफ लगता है आ गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि सनशाइन एंट्री मारती है उसी कमरे में और दरवाजे को बंद कर देती है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं, मुझे चेक करने दो, तुम्हारे बैग को मुझे देखने दो, कहीं तुम्हारे बैग में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे तुम कुछ कर सको, और अपना मोबाइल हमारे हवाले कर दो। और उसका बैग निकालने लगता है उसका लिन का दोस्त। तभी लिन आता है और सनशाइन से बोलता है, मुझे माफ कर देना तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। और लिन बोलता है, मुझे माफ कर देना तुम्हें डराने के लिए कल। और बोलता है, मेरे पास कोई चारा नहीं था, खैर तुम समझ गई होगी। और लिन उसे बोलता है, शांत हो जाओ, रिलैक्स करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की वीडियो को पब्लिक नहीं करेंगे जब तक तुम हमारी कंडीशन से संतुष्ट रहोगी, मतलब हमारी कंडीशन मानती रहोगी, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। मैं डीमन, कोई बुरा डीमन थोड़ी हूँ। तभी लिन जो है उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हें हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। तुम्हारी मदद के साथ हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे दोस्तों के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा, और तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ यार। तो बताओ, क्या सोचती हो काम करोगी हमारे साथ मिलकर? तभी सनशाइन का चेहरा दिखा, मतलब सनशाइन का फेस लुक दिखाया जाता है। तो बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। तभी लिन उससे बोलता है, स्मार्ट चॉइस, अच्छा डिसीजन लिया तुमने। लेकिन तभी दूसरी तरफ सनशाइन जो उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और दबाने लगती है, और उसका लिन का हाथ जो है बहुत ज्यादा दुखने लगता है, और लिन थोड़ा डर जाता है। अपना हाथ उधर सनशाइन से छुड़ाता है और पीछे पुश कर देती है सनशाइन उसको, और उसके दोस्त उठ जाते हैं और डर जाते हैं थोड़े से। और तभी लिन जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम क्या कर रही हो चुड़ैल कहीं की। तभी सनशाइन उन लोगों से कहती है, मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है तुम्हारे साथ, मुझे शायद ये सब पहले ही कर लेना चाहिए था। वो आदमी, वो लड़का पहले ही सही कह रहा था मुझसे। मैं बस एक बेवकूफ हूँ जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी। और मैं तुम्हें एक ऑप्शन देती हूँ, वीडियोस को दर दे दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। तभी लिन जो है हंसने लगता है और शनशान से बोलता है, क्या मैंने तुम्हें इतना ज्यादा डरा दिया था कल कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम खुद नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। खैर, अब हमारा जो डील थी वो कैंसिल हो गई, और मैंने जो है तुम्हें एक चांस दिया था, अब मुझे ब्लेम मत करना। तो तभी शनशान को दिखाया था, शनशान बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ तक बात आ ही चुकी है, तो ठीक है, मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम अपना माइंड नहीं बदल लेते। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, बढ़िया एंट्री मारता है, गेट खोलता है, बढ़िया जिया आता है ड्रेसअप करके, वो पता नहीं क्या पहने होता है, और मतलब एक्शन में खोलता है दरवाजा और बोलता, 1 मिनट रुको, यहीं पर तुम्हारा खात्मा हुआ कमीने कहीं के। और ये देखने के बाद सभी थोड़ा सोचने लगते हैं कि ये पागल कर क्या रहा है। तभी जो जिया है उन लोगों से बोलता है, अपने हथियारों को नीचे डाल दो जल्दी जल्दी, और अननेसेसरी कॉज को अवॉइड करो। और तभी जो जिया अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर जो है नीचे सीडिंग, मतलब नीचे अड़ जाता है, और वो जोर से गिरता है, धड़ाम सर से टकरा जाता है सनशाइन के, और दोनों मतलब सनशाइन के सर में थोड़े से लग जाती है चोट। जिया को दिखाया जाता है टकरा के नीचे गिरता है धड़ाम से। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों को बांध दिया होता है रस्सियों से, और सनशाइन जो है उसके मुंह पर लात मारते हो, कहते, देखा तुमने क्या कर दिया, हम तुम्हारे कारण हम दोनों पकड़े गए हैं। तभी लिन जो है उससे अपने दोस्त से पूछता है, आखिर ये बेवकूफ कहाँ से आया है? और तभी उसका दोस्त बोलता है, जरा इसकी तरफ तो देखो, बेवकूफ जैसा लग रहा है बिल्कुल। तभी लिन अपने दोस्त से बोलता है, जाओ सिक्योरिटी गार्ड कर बोला कर लाओ, और उससे बोलना कि हमने उन लोगों को पकड़ा है जो शूटिंग करते थे, मतलब फिल्म बनाते थे ड्रेसिंग रूम की लड़कियों की। तभी जिया जो है उठते हुए बोलता है, जरा 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी साइड लेनी है, क्या मैं आ सकता हूँ तुम्हारी साइड में? ये सब इस लड़की के कारण हुआ है, ये मुझसे बोली थी अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं की तो मुझे ये जब तक मारेगी जब तक मेरे हाथ पैर नहीं टूट जाते, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, बस मुझे अपना शेयर दे देना और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा जो भी मैंने अभी देखा।
तभी उसका दोस्त आगे बढ़ते बोलता है, हाँ अच्छा सोचा। तभी लिन बोलता है, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, और स्माइल मतलब अच्छा सा फेस बनाने की कोशिश, इनोसेंट बनने की कोशिश करता है। तो लिन जिया से बोलता है, "आगे मुझे नहीं पता तुम क्या प्लान करने की सोच रहे हो, लेकिन हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है।" तभी हमें दिखाया जाता है कि लिन जो है वो जिया के मतलब सामने से छाती की तरफ से उसका मोबाइल निकाल लेता है जो कि उसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी। और तभी लिन जिया से बोलता है, बच्चे तुम्हें लगा था कि हम तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा खराब थी। और लिन जिया से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी लो क्वालिटी की ट्रिक काम करेगी हमारे ऊपर। और जिया थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, पसीना निकलने लगता है उसका, और बोलता है, छे इसने मुझे ढूंढ लिया, पकड़ लिया मतलब। तभी जिया जो है सेकंड मोबाइल दूसरा नया मोबाइल निकाल लेता है और बोलता है, अब कोई चारा नहीं है, अब मुझे ये वाला यूज करना पड़ेगा। लिन जो उस मोबाइल को भी निकाल उससे छुड़ा लेता है और बोलता है, तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं सारे के सारे मोबाइल तोड़ दूंगा। और तभी जिया जो है उससे बोलता है कि वो मोबाइल थोड़ा महंगा था। और तभी जिया एक और मोबाइल निकालता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तीसरा तीसरा वाला यूज कर लूंगा। और लिन जो उस मोबाइल को भी छुड़ा लेता है और उसको भी तोड़ देता है। तो लिन उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा मोबाइल कैसे आए। जिया उससे बोलता, तो वाओ तुम तो डरावने दिख रहे हो। और तभी जिया जो है हंसते हुए उससे बोलता है, खैर छोड़ो, ये दोनों मोबाइल मेरे नहीं थे। और तभी बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो। और तभी उसके दोस्त होते हैं वो चिल्लाते हुए पीछे से बोलते हैं बॉस से, बॉस एक सेकंड रुको, ये तो कुछ जाने पहचाने से मान लगती है, तो हमारे मोबाइल है एंड वो मेरा मोबाइल था। तभी लिन जो है अपनी पॉकेट में देखता है बैग में, तो उसका वहाँ से मोबाइल गायब होता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है ये देखकर। तभी जिया लिन से बोलता है, जैसा कि मैं लिन लगा था, तुम बहुत ज़्यादा सावधान रहने वाले तरीके वाले इंसान हो, जैसा कि मैंने प्रेसिडेंट से एक्सपेक्ट किया था। अच्छा तो तुम दो फोन यूज करते हो सिचुएशन के लिए, अब समझ में आया। अच्छा तो सिर्फ ये वाला फोन यूज करते हो अपने गंदे कामों के लिए। खैर मुझे लगता है कि तुमने सब कुछ डिलीट कर दिया ही होगा। और तभी लिन जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, इसने मेरा मोबाइल कब लिया। तभी जिया उससे बोलता है, तुम जानते हो प्रेसिडेंट, जो फाइल्स डिलीट हो गई होती है उसे 1 वीक में रिस्टोर किया जाता है, 1 वीक के अंदर अंदर। ज्यादातर लोग इस बात के बारे में जानते नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बारे में जान लेना चाहिए कि मैं ये करने वाला हूँ, और ये चले और ये हो गया। और तभी उसको मोबाइल में देखते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने प्रेसिडेंट से एक्सपेक्ट किया था, तुमने तो यहाँ पर बहुत कुछ सेव किया रखा है। ओह तो तुमने यहाँ पर ये सब चीजें छुपा रखी हैं। आप समझ में आया है, किसी ने तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया। ओह इसमें तो सीक्रेट ग्रुप चैट भी है, देखें तो कितनी है, 1 2 3, ओ 5 5, ये तो बहुत सारी है। तभी लिन आता है और उससे मोबाइल चुरा लेता है। और जब लिन अपने मोबाइल में देखता है तो उसमें लिख के आता है, यू एंटर एन इनवैलिड पासवर्ड, मतलब सिर्फ झूठ बोल रहा था जिया इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन जब देखते हैं दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, डरे हुए लोग के साथ दिखाया जाता है। तभी जिया उनकी तरफ देखता है और जीभ निकालते हुए बोलता है, ये तो बस एक जोक था, मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिससे मैं डेटा बैकअप कर सकूं। और हंसते हुए बोलता है, लगता है मेरे जोक ने तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। हाँ, इसका मतलब तो ये है तुम्हारे मोबाइल में कुछ तो ऐसा है जो तुम नहीं चाहते कि लोग देखें। इतना सुनते ही लिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। और तभी लिन कहता है, इस ये लड़का कुछ तो है, इसमें कुछ तो बात है। तभी लिन अपने आप से कहता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं तुम इसे लीड नहीं लेने दे सकते अपने ऊपर, ये गाय सिर्फ मजाक कर रहा है और कुछ नहीं। तभी मोबाइल में रिंग की आवाज आती है और जिया उस लिन से कहता है, तुम इसे ओपन करके क्यों नहीं देखते। और लिन सोच रहा था, अगर ये मुझसे ये कहना क्या चाहता है। तभी जिया उसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था, जरा देखो तो ओपन करके। तभी उस मोबाइल पे दिखाया जाता है एक लिंक आई हुई होती है, मतलब वीडियो ऑडियो आई हुई होती है, और जिसमें बताया जा रहा है जो भी बात हुई थी ना जिया और सनशाइन और लिन के बीच में, उसकी रिकॉर्डिंग हुई होती है। और उसमें सब कुछ बताया होता है कि कैसे अगर तुम पब्लिश नहीं कराना चाहती अपने दोस्तों की फोटोज को, तो जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करना पड़ेगा। ये सुनते ही सब लिन के दोनों दोस्त होते हैं वो उनके होश उड़ जाते हैं, तो तुमसे घबराने लगते हैं। तभी लिन जिया से पूछता है, तो ये रिकॉर्डिंग तुम्हें कहाँ से मिली। तभी जिया लिन से कहता है, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ जिसको स्कूल ने हायर किया है, और मैंने लॉकर रूम में ये छुपा कर रखी थी। सोचो जब मेरे को ये रिकॉर्डिंग मिली होगी तब मैं कितना सरप्राइज हुआ होगा। तभी उसके दोस्त चिल्लाने लगते, ये तो हमारी वॉइस है, अब तो हमारा करियर खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे। जिया स्माइल मारता है और बोलता है, तुम्हारा तो सब कुछ हो चुका है। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया था जिया फिर से हंसने लगता है और
बढ़िया फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है, क्या गाइस तुम लोग भी ना, ये तो बस एक जोक था और कुछ नहीं। ये तो तुम्हें भी पता है कि डिवाइस छुपाना इलीगल है। भला मैं कैसे छुपा सकता हूँ डिवाइस लॉकर रूम में? और मैंने ये रिकॉर्डिंग तो बस एक एप्लीकेशन के थ्रू बनाई है जिससे वॉइस रिकॉग्नाइज की जा सकती है दूसरों की, मतलब फेक वॉइस बनाकर ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, ऑडियो। तभी लिन के दोस्त बोलते हैं, हमने तो ये बात कही थी लेकिन। तभी जिया उनसे कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम क्या कह सकते हो, वही मैंने आइडिया लगाया और मैंने वही रिकॉर्ड कर दिया। उसके दोस्त बोल रहे होते, सेम टू सेम वर्ड कैसे बोले तुमने, सेम टू सेम? जिया उनसे कहता है, आखिरकार मैं विलन जो हूँ और यही मेरी स्पेशलिटी है, खासियत। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, तुम अपना किरान मान लो। और जिया उन लोगों से कहता है कि जैसी हमारी बातें हुई, मैंने सारी की सारी बातें यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली है। तभी लिन के दोस्त आता है और उसका मोबाइल चुरा लेता है और जिया उन लोगों से कहता है, ये टाइम तो एक्शन का है, और अपने हाथ खड़े कर लेता है। तभी जिया उन लोगों से कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरे पास तो अब फोन ही नहीं है। जो फोन तुम ढूंढ रहे हो वो तो वहां पर है, देखो देखो। तभी लिन और उसके दोस्त सनशाइन की तरफ देखते हैं तो सनशाइन को दिखाया जाता है जो अपने मुंह से फोन को पकड़ी हुई होती है, उसकी छाती पर लटका हुआ होता है फोन। तभी लिन सोचने लगता है, कब ये फोन कब आया इधर? जैसा कि तुम लोग जानते हो, ये लड़की एक नंबर की बेवकूफ है, इसी कारण तुम लोगों ने अपना गार्ड डाउन कर दिया, इसी का मैंने फायदा उठाया। इस मतलब इस शुक्रिया इसका जिसके कारण ये सब हो पाया। ये एकदम फ्लैट चेस्टेड है, तो उसने मोबाइल छुपाया तो तुम्हें पता ही नहीं चला कि ये इसके पास मोबाइल है। तभी सनशाइन थोड़ा सा गुस्सा करने लगती है उसकी तरफ, उसने फ्लैट चेस्टेड बोला इसलिए। तो लिन जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। और तभी लिन बोलता है, हाँ तो ये दोनों मिले हुए हैं और इसने हमारा ध्यान भटकाया ताकि हमें पता न चल सके इसके पास मोबाइल है। और तभी जिया आता है उसके लिन के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, ओ हाँ, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया, जो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है वो दरअसल लाइव ब्रॉडकास्ट है। जैसे वो लाइव ब्रॉडकास्ट का नाम सुनता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी जिया उससे कहता है, ये लाइव ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे दादा दादी, आंटी अंकल, कजन, भाई बहन, रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बचपन के दोस्त, तुम्हारे अभी के दोस्त, किंडरगार्टन के दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, अभी के स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर सीनियर, सभी लोगों के पास भेज दी गई है ये लिंक। और इतना सुनते ही लिंक के तो पूरे के पूरे होश जुड़ जाते हैं। ये ये हमारे बीच की चैट तो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। अच्छी थी ना? मुझे ये जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि बहुत सारे लोग बाहर खड़े होंगे, तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लिन जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, आखिर तुमने ये सब किया तो किया कैसे? तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो, है ना? तभी जिया को दिखाया जाता है, उसकी आंखें लाल दिखाई जाती है, बिल्कुल डीमन, असली डीमन की तरह, एकदम खतरनाक बंदा, और हंस रहा होता है और बोलता है, कौन जाने, शायद ये सही भी हो सकता है, शायद ये झूठ भी हो सकता है। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि मैंने तुम्हें जो लिंक सेंड किया वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया, चेक तो करो जरा। बस लिंक को ओपन करो और खुद से देख लो। ये भाई, ये सुन के तो लिंक के पसीने ही पसीने छूटने लगते हैं। कितने सारे लोग देख रहे होंगे, हजारों नहीं नहीं लाखों लोग देख रहे होंगे इस वीडियो, इस लाइव ब्रॉडकास्ट को। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से ओपन करो, कम ऑन यार, जल्दी से ओपन करो, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? और लिन के तो पसीने पसीने हो जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हे तुम अंदर हो, जल्दी से बाहर आओ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इतना सुनते ही लिन तो पूरा का पूरा कांप उठता है। तभी नेक्स्ट सीन में मैं दिखाया गया था, वो दरअसल जिया था। वो गेट पे जाकर नॉक, खुद से नॉक करता है और नकली आवाज निकालते हुए बोलता है उससे डराने के लिए, और बोलता है, उप्स ये क्या हो गया, तुम तो बहुत ज्यादा डर गए। उसके मजाक उड़ाने लगता है और हंसता है। और लिन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी जिया जो है सनशाइन के पीछे चला जाता है और सनशाइन से बोलता है, अब ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुका, अब तुम्हारी बारी है सब कुछ करने की। तभी जिया सनशाइन से बोलता है, जल्दी से जाओ पिक्सान, बिल्कुल पोकेमोन की तरह बोलता है, पिकाचू की तरह। मतलब सनशाइन आ तो पिक्सान कर दिया पिकाचू का। बड़ा ऐसा लग रहा है फाइट करने जा रहा हूँ पोकेमोन में। तो यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 28 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।